हमारा पीरियड आता है तो पीरियड में हमारा जो प्रेगनेंसी है उसकी शुरुआत हो जाती है पीरियड से ही, और पीरियड से ही हमारी नई जर्नी की शुरुआत होती है। सपोज दिस कि जैसा कि आपका पीरियड आता है तो पीरियड में आपका जो पुराना एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो पुराना अंडा होता है, सारा का सारा डिस आउट होकर बाहर आता है, वो अंदर नहीं रहता है। तो आपको इस पीरियड में ही कुछ ऐसे चीजों का, कुछ ऐसे डाइट्स का, कुछ ऐसे डाइट थेरेपी का, कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका जो यूट्रस है वो बिल्कुल तैयार हो सके आपको अगला कंसीव करने के लिए, अगला प्रेगनेंसी जो है प्रेग्नेंट बनने के लिए ये मदद कर सके। आपको पता है फ्रेंड्स कि पीरियड आपका कितना जो है आपको मदद करेगा। अगर आपका पीरियड गड़बड़ रहेगा तो ये सारी चीजें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में पूरा हम पीरियड से रिलेटेड आज के वीडियो में हम पूरा पीरियड से रिलेटेड चीजों को, बातों को सीखेंगे कि पीरियड में आपको क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और जो इनफर्टिलिटी की जर्नी पे आप चल रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल सके। ओके, हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड। फ्रेंड्स, पीरियड अगर आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन आते हैं, 4 से 5 दिन आते हैं तो ये नॉर्मल माने जाते हैं। अगर यहीं पे पीरियड 1 से 2 दिन आते हैं तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप इसको सही करो, अगर सही नहीं करोगे तो ये आपको दिक्कतें जो है आगे चल के देने लगेगा। तो अगर आपका 4 से 5 दिन पीरियड आते हैं तो बिल्कुल सही है, और पीरियड का फ्लो भी जब 4 से 5 दिन आते हैं तो पीरियड का फ्लो भी सही रहेगा। अगर कम दिन आते हैं तो उसके लिए जीरा अजवाइन का इस्तेमाल करो, इसको बॉयल कर लो और उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लो, और जिस दिन पीरियड आता है उस दिन से इस्तेमाल करोगे तो आपका पीरियड धीरे धीरे सही हो जाएगा। ओके, बट अगर आपका पीरियड सही आता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका पीरियड हैवी आता है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पीरियड और भी हैवी आने लगेंगे। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको पीरियड में पेन होते हैं तो भी ये सही नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा पीरियड में एक्सेसिव पेन होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें हैं। इसके लिए आप अपने पेट की जो मसाज है ना, जैसे कि फर्टिलिटी मसाज है, उसको कर सकते हो, पीरियड के बाद कर सकते हो। और इस समय जब पेट में दर्द हो रहे हैं तो उस समय आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते, आप अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हो, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो, काली किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हो, भिगो के इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने पेट की हल्का फुल्का सिकाई करो। हल्का फुल्का सिकाई का मतलब कि आप हीटिंग बैग ले लो या फिर बॉटल में कोई गर्म पानी भर लो और हल्के हल्के हाथों से जहां मतलब कि पेट पे ऐसे ऐसे सिकाई करोगे ना तो इससे भी बहुत। के बाद फ्रेंड्स, दर्द बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो अखरोट ले लीजिए, चिया सीड्स ले लीजिए और फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए। इसको बॉयल कर लीजिए, बॉयल करने के बाद इसको आप खा सकते हो, हल्का फुल्का बॉयल कर लो, या फिर आप पानी में, अखरोट को पानी में भी भिगो के खा सकते हो। चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स को आप पानी में डाल के आप उसको खा सकते हो। इससे भी आपका जो दर्द हो रहा है ना उसमें रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारी बातें हो गई पीरियड से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो हर चीज डाइट पे ही निर्भर है। तो इस समय आपका डाइट बिल्कुल नंबर 1 होना चाहिए। इस समय आपका डाइट ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्रेविंग वगैरह हो रहा है तो बाहर का जंक फूड, तला भुना, तीखा, मिर्चदार, डिब्बा बंद, मैदा युक्त वाली चीजों का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपका डाइट बिल्कुल ही जो है बिल्कुल लाइट और बिल्कुल सही होना चाहिए। इस समय प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, स्प्राउट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जितनी भी दालें हैं, राजमा, छोला, जितनी भी दालें हैं सारी की सारी आपकी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसमें उसका इस्तेमाल करो। स्प्राउट्स हो गया, मूंग का, चना का, आप स्प्राउट्स बना लो, उसका डेली इस्तेमाल करो। उसके बाद दूसरा चीज फ्रेंड्स कि अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो तो उसका भी आप दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, बट दूध आप बिल्कुल ही पैकेट बंद, डिब्बा बंद वाले बिल्कुल भी नहीं लो। दूध जो बाहर से मंगाते हो उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। दूध आपको लेना है तो या तो कहीं, जैसे कि आप जहां से दूध निकाले जाते हैं, गाय भैंस है जिसके पास, वहां से आप दूध डायरेक्ट ले सकते हो। आपको जो है दूध जो ले रहे हो वो जैसे कि फुल क्रीम वाले दूध लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोन मिल्क हो गया, आपको कोई भी ऐसा वैसा दूध ले लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट होता है। वो दूध आपको नहीं लेना है, वो फायदा की जगह आपको नुकसान कर सकता है। दही छाछ का इस्तेमाल करो, बना लो। अब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, चिया सीड्स ले लो, एक जो है जार ले लो, जार में पानी भर लो, चिया सीड्स डालो, नींबू थोड़ा सा डाल दो, लेमन डाल दो, थोड़ा सा चुकंदर को
थोड़ा थोड़ा जैसे कि स्लाइस करके कट करके डाल दो और डाल के सेक करके रख दो और दिन भर इस पानी को पियो। ये सोने पे सुहागा है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा आपको काम करता है। इस समय आपको ब्लड की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, उसके लिए चुकंदर अनार का सेवन करो, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जब पीरियड 3 से 4 दिन जो है खत्म हो जाते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन आ जाते हो पीरियड में, उसके बाद सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। सौंफ के पानी का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका ओवुलेशन सही होगा। इसके साथ साथ आपका जो ओवुलेशन जो है रप्चर नहीं होता है अंडा, उसमें काम करेगा। अगर अंडे की क्वालिटी सही नहीं है उसमें काम करेगा। सौंफ के पानी का इस्तेमाल करो। इसका पानी कम से कम आप 15 दिन तक आप ले सकते हो, 15-16 दिन तक आराम से आप ले सकते हो, जब तक ओवुलेशन नहीं हो जाते हैं। ओके। उसके बाद फ्रेंड्स आप स्ट्रेस फ्री रहो। अगर इस समय आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको जो है फायदा की जगह सारी चीजें नुकसान करने लगेगी, क्योंकि जब कोर्टिसोल बढ़ेगा तो सारे हार्मोन को ये दबा देता है। जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो एलएच, एफएसएच और आपका एक्स्ट्रोजन सारा का सारा नीचे हो जाता है, लो हो जाता है, और कोर्टिसोल हाई हो जाता है, जिससे कि आपका ना तो ओवुलेशन होता है, ना तो अंडा रप्चर होता है, ना तो अंडा फूटता है। तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो। इसके लिए आप नाड़ी शोधन करो, भ्रामरी करो, उसके बाद अनुलोम विलोम करो, उसके साथ साथ लेग ऑफ द वर्ल्ड पोजीशन करो, थोड़ा सा वॉकिंग करो, इतना आप कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके पीरियड में बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे कि क्या चीज अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अवॉइड करने में आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। उसके बाद आपको जो है बहुत हैवी वर्कआउट अवॉइड करना है, बहुत जो है एक्सेसिव काम वगैरह नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव जो है रस्सियाँ कूदना, साइकिलिंग करना, दौड़ना, दौड़ लगाना, ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। और बहुत ज्यादा रेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर पड़े हैं, ऐसा काम नहीं करना है। आप उठो, अपने को जो है एनर्जेटिक फील करो कि हम जो है हम एनर्जी से भरपूर हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। दिन भर लेटे मत रहो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार का कर सकते हो सेट, और वॉकिंग कर सकते हो। इसके साथ ज्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप एलोवेरा हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपका यूट्रस जो क्लीन हो रहा है उसमें जो है ये काम करता है। एलोवेरा हनी को मिक्स करके आप जो है खा सकते हो। उसके बाद एक गिलास दूध में थोड़ा सा एक चुटकी या एक पिंच काली मिर्च और थोड़ा सा हल्दी बॉयल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी जो आपका यूट्रस है वो आराम से क्लीन हो जाता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब आपकी बच्चेदानी क्लीन रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो हेल्दी बच्चेदानी में हेल्दी बच्चा वहां पे रहेगा। तो आप अपने बच्चेदानी को भी हेल्दी करो। पीरियड जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध में, गुनगुने दूध में काली मिर्च और हल्दी का पाउडर डाल के और मिक्स करके उसका इस्तेमाल करो। जो आपकी बच्चेदानी है ये आपको क्लीन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पैरों का थोड़ा सा मसाज करो। पैरों का मसाज करने के लिए आप तिल का तेल इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तिल का तेल खाने में भी आप सीड्स साइकिलिंग करो। सीड्स जो 15 दिन मैं बताती हूँ कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो 15 दिन लेने होते हैं, उसका इस्तेमाल आराम से आप इस पीरियड में ही कर सकते हो। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो। ड्राई फ्रूट्स में आप काली किशमिश हो गया, अखरोट हो गया, अंजीर हो गया, बादाम हो गया, उसका इस्तेमाल करो। ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा फ्रेंड्स, पूछो मत ये कितना ज्यादा फायदा करेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता चल गया होगा कि पीरियड में क्या क्या करना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि पीरियड में कभी भी दूसरे दिन हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कम से कम चौथे दिन, पांचवें दिन ही हेयर वॉश करने चाहिए। और पीरियड में कॉन्टेक्ट भी आपको नहीं बनाना चाहिए जब तक पीरियड का फ्लो रहता है। पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है उसके बाद आप बना सकते हो। ओके। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं